हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन थर्ड में जिसे हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, और नंबर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हमें ये पता चला कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी क्लास के सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम रैशनल नंबर को यानी कि फ्रैक्शंस को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप सभी बता सकते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन एक लाइन होती है जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो समझते हैं कि नंबर्स लाइन पर हम कौन से नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स के लिए हम नंबर लाइन कैसी बनाएंगे? होल नंबर्स के लिए हम नंबर लाइन किस तरीके की बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इंटीजर्स के लिए हम नंबर लाइन कैसी बनाएंगे? क्या आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। आज की क्लास में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर। क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर। नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर यानी हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या नंबर लाइन होगी, यानी कैसे नंबर लाइन बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक रे ड्रॉ करनी है। एक आपने रे खींची सीधी, चलिए ये हमारी क्या हुई? एक रे है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपने कहा सर नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा और इसे हमने नाम दिया 1। क्या नाम दिया? 1। अब हमें क्या करना है? इस लाइन के ऊपर, इस रे के ऊपर हम जो नंबर्स लेंगे, उन नंबर्स के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे, उन लाइन की जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि जब मैं यहाँ पे दूसरी लाइन खींचूंगी, ऐसे फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में होना चाहिए। सेम इतना ही गैप थर्ड और फोर्थ के बीच में होना चाहिए, 4 और 5th के बीच में होना चाहिए, 5th और 6th के बीच में होना चाहिए, 7th के बीच में होना चाहिए, 8 के बीच में होना चाहिए। आप जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे उन सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। ऑल द लाइन्स आर इक्वी डिस्टेंस, यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी लाइन इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। चलो भाई, हमारा नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या अब ये हमारी जो लाइन बनी है इसे हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर्स के लिए जब भी आपसे कहा जाएगा कि आप नेचुरल नंबर्स के लिए नंबर लाइन बनाइए, तो आप कुछ इस तरीके से ही नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के आगे बात करते हैं। फर्स्ट सेकंड आता है हमारा नंबर लाइन फॉर होल नंबर। नंबर लाइन फॉर होल नंबर। होल नंबर्स के लिए हम कैसे नंबर लाइन बनाएंगे? क्या आप जानते हैं? पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इस बात को जानते हैं कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देन आप नेचुरल नंबर्स यानी कि होल नंबर्स के लिए नंबर लाइन बना सकते। देखो भाई, ये हमारी लाइन है, यहाँ पे सेम फिर से वही किया हमने, इक्यू डिस्टेंस पे अलग अलग लाइन ड्रॉ की। इक्यू डिस्टेंस हमने लाइन ड्रॉ की, इस नंबर रे के ऊपर हमने इक्यू डिस्टेंस लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि स्टार्टिंग 0 से होती है होल नंबर्स की, तो हम यहाँ स्टार्टिंग जो करेंगे 0 से करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी क्या हो गई? होल नंबर्स के लिए नंबर लाइन बनकर तैयार है। तो इस तरीके से हमें होल नंबर्स के लिए नंबर लाइन को बनाना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड, नंबर लाइन फॉर इंटीजर। नंबर लाइन फॉर इंटीजर। इंटीजर्स के लिए कैसी नंबर लाइन बनेगी? फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए जो हमारी नंबर लाइन बनती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अच्छी एक नंबर लाइन बनती है। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ की है।
अब इस लाइन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो इस लाइन में हम कहीं पर एक जगह सेंटर मानते हैं, उस सेंटर को हम देते हैं नाम जीरो। क्या देते हैं, इस लाइन के ऊपर हम एक सेंटर मानेंगे और उस सेंटर का नाम होगा जीरो। तो ये हमारा जीरो क्या हो गया, सेंटर हो गया। जीरो के राइट हैंड साइड, भाई ये जीरो की जो साइड है ना, जीरो के इस तरफ की साइड को हम राइट हैंड साइड कहेंगे और इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो जीरो के राइट हैंड साइड जितने भी साइन होंगे, नंबर्स आएंगे सारे के प्लस, सारे के सारे प्लस होंगे। कैसे होंगे, सारे के सारे नंबर्स प्लस में आएंगे। चलो हमने ये लाइन्स ड्रॉ की, इक्वल डिस्टेंस है, जितनी इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे लाइन्स के लिए उतनी ही इक्वल डिस्टेंस हमें ऐसे ली। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड सारे नंबर के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे माइनस के नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, माइनस के नंबर्स होते हैं और इन नंबर्स को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना। अब जीरो के साइड नंबर आएंगे तो कहाँ से शुरू होंगे, +1 +2 से ही होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब जीरो के साइड कैसे आएंगे, माइनस नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको विद साइन लिखना है, अगर आप साइन नहीं लिखेंगे, अगर आप इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन बना रहे हैं और नंबर लाइन में आपने ये साइन यानी कि प्लस माइनस नहीं मेंशन किया, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप नेचुरल नंबर लिखिए सीधे, लेकिन माइनस को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अगर आप माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर यानी कि आपकी जो नंबर लाइन है इसे गलत माना जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी नंबर लाइन किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सर हमारा टॉपिक रैशनल नंबर चल रहा था और हमें सीखना था कि जो रैशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए उससे पहले आप लोग पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल में लेते हैं, मैंने आपसे कहा आपको रिप्रेजेंट करना है 2/3। 2/3 आपको एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स भी आते हैं और हमारे सारे नंबर्स आते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर्स आते कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे एक जगह सेंटर लेंगे जिसका नाम होगा जीरो, सेंटर होगा जिसे हम जीरो मानेंगे। अब जीरो के साइड जितने भी नंबर आएंगे हमारे सारे के सारे प्लस के होंगे। तो यहाँ हमने ले लिया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3 और ये हो गया +4। सेम ऐसे ही नंबर हमें साइड भी लेने होंगे इक्वल डिस्टेंस पे, +-1 और ये हो गया -2 और इनके बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ले लो -2 और ये हो गया -3, -1 -2 एंड दिस इज -3 एंड दिस इज +1 +2 +3 एंड +4। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास दो तरीके होते हैं ऐसे नंबर लाइन्स को रिप्रेजेंट करने की। पहला मेथड तो वो होता है जो हम नॉर्मली आपको सभी टीचर्स बताते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि आप 3 से 2 को डिवाइड करिए। आपसे कहा जाता है कि 3 से आप 2 को डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक या 1 प्लेस तक, वो वही हिसाब से उसी हिसाब से आप उस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। आपसे कहा जाएगा, जैसे आपसे कहा गया कि 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से 3 से 2 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 0 टाइम्स जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 हो गया, 3 6 जा 18 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, फिर से यही आएगा और एक बार और फिर से करेंगे 16। तो हमारे पास डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ रहे हैं। जब हम क्या कर देंगे, इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे फिगर आउट करके, तो 6 को फिगर आउट करेंगे तो 6 में 1 कैरी ऐड हो जाएगी इसमें, तो 0.7 लगभग ये हमारा 0.7 है। तो हमसे क्या कहेंगे, आंसर देखो 1 तो आया नहीं है, 1 से कम है, 1 से कम है, तो हमसे क्या कहा जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में 0.7 स्केल लीजिए। स्केल में आप देखेंगे कि 1 5 10 तक सेंटीमीटर तक लाइन, इसके बीच में छोटी छोटी लाइन ड्रॉ, उसी से कहेंगे 7 पॉइंट जहाँ लाइन बने लगभग यहाँ बनेगी और आपसे कहेंगे यहाँ लाइन खींच के ऐसे कह दो, ये हो गया हमारा 2/3। ये तो एक तरीका है। ऐसे भी बच्चे ज़्यादातर, मैं बात करूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी मेथड से करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपकी बुक की, आपकी बुक के मेथड की, आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहाँ पर इस मेथड को बताया भी नहीं गया है। वहाँ पर
इस मेथड का जिक्र भी नहीं है, वहाँ मेथड कुछ अलग है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। अब आपकी जो बुक का मेथड है ये तो हमारा टीचर्स वाला मेथड था, लेकिन अगर हम बात करें कि एक बुक का प्रॉपर मेथड क्या होता है, एक अच्छा, यानी कि अगर हम बात करें कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि अगर हमें एक्यूरेटली अगर हमें किसी नंबर का, किसी रैशनल नंबर का अगर हमें सही रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आप बताइए, क्या आप 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, क्या हमारा 1 आ पाएगा? जब आप 3 से यानी कि डिनोमिनेटर से 2 को डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड करना नहीं है, जस्ट अजम्पशन कर रहे हैं। अगर ऊपर 3 2 की जगह 3 होता तो हम 3 से 3 को डिवाइड करते, आंसर 1 आता। यानी कि हमारा आंसर जो है वो 1 से छोटा है, क्या है, 1 से कम है। तो देखो भाई, तो आंसर जो लाई करेगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन सर 0 से 1 के बीच में आएगा तो 2 जगह 1 है, एक -1 है एक +1, कहाँ आएगा आंसर? तो हमें नंबर्स कैसा दिया गया, पॉजिटिव, यानी ऊपर नीचे दोनों प्लस के साइन है, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो इन 0 और 1 के बीच में आएगा। चलो सर ये बात समझ में आ गई कि 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन सर हम बताएं कैसे, बिना डिवीजन करे। तो देखो भाई, ये टोटल नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है इसका मतलब क्या है, 3 पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, जो 0 और 1 है, 0 और 1 के बीच में यहाँ जितनी भी लाइन आती है इससे एक लाइन कम कर दो, 3 से 1 कम करेंगे 2। तो आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में 2 लाइनें खींचो इक्वल डिस्टेंस पे। तो एक यहाँ आ गई और दूसरी लाइन यहाँ आ गई, तो ये इनके बीच में 2 लाइनें ड्रॉ हो गई। यहाँ टोटल 3 लाइन्स थी, 3 लाइन्स में हम कितने लाइन की बात कर रहे हैं, दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं। तो 0 से आप आगे जाएंगे, इस 0 है इससे आगे जाएंगे तो 2 लाइनें काउंट करनी, 1 2, ये आपने काउंट किया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका 2/3 का रिप्रेजेंटेशन है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये प्रॉपर मेथड ऐसे ही करते हैं। हमने वो एजम्पशंस किया था 0.7 लिख दिया, अगर हम उसको सही एक्यूरेसी से मेजर करेंगे तो उसका वो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने भी यहाँ कोचिंग में एक स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया था, उसने भी टेस्ट देने के समय स्कूल में भी उसे यही मेथड बताया गया था, उसने इसी मेथड को फॉलो किया था। जब मैंने स्केल से उसका मेजरमेंट किया तो उसका आंसर गलत आया था, क्योंकि उसको 0.6 पर रिप्रेजेंट करना था, उसने 0.7 पर रिप्रेजेंट कर दिया, इस वजह से उसका रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया था, उसके मार्क्स काटे गए। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे स्टूडेंट्स, इसलिए हमें मेथड से करना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक हमें उस टाइम के लिए काम आती जहां पर लापरवाही से काम करना हो। चलो ठीक है, मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, टीचर्स कहते सही है, लेकिन हमें ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अगर आंसर सही है, सही रिप्रेजेंटेशन हुआ, तभी जाके हम उसे काउंट करेंगे। क्योंकि हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी चीज़ को मेजर कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं ना, तो बहुत कुछ चेंज आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन तो हमें समझ में आया कि हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज हमारी इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है, कुछ अलग टाइप्स के भी क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी मैं आपको मेथड वही बताता चलूंगा, कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीखते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की ओर, और उसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3 - 5/4। आपके पास तो रैशनल नंबर दिए गए हैं 2/3 और माइनस का 5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। एक सिंगल नंबर लाइन है और आपको एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर ही आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको अगर इन तीनों नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप इन तीनों के डिनोमिनेटर को, आप तीनों का डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आप बड़े आसानी से नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, आप हमें सिर्फ नंबर लाइन बताइए कि हम नंबर लाइन पे इनको डायरेक्टली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ, फिर हम कैसे इनका डिनोमिनेटर इक्वल करके भी हम इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सीखिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। तो एक आप सीधी लाइन खींचेंगे, उस सीधी लाइन पर आपको क्या करना है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। इसमें एक जगह आप सेंटर मानेंगे जिसका नाम हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा सेंटर हमारा, एक सेंटर पॉइंट मानेंगे जिसे हम 0 लेंगे, और 0 की साइड राइट हैंड साइड प्लस वाले नंबर्स आ जाएंगे माइनस। तो यहाँ पे हम गैप ले रहे हैं 1,
2 3 4 और ये 5। ऐसे ही माइनस में ले लेते हैं, माइनस में लेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ गया हमारा +1 +2 +3 +4 एंड +5। यहाँ आ गया -1 -2 -3 एंड दिस इज -4। ये हमारे पास नंबर लाइन बनकर तैयार है। अब हमें नंबर लाइन्स पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। पहला नंबर आता है 2/3। तो माय डियर स्टूडेंट देखो अभी मैंने 2/3 को रिप्रेजेंट किया। क्या आप इस 2/3 को यहाँ इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? हम क्या करेंगे कि 0 से 1 के बीच में हमें 2 लाइनें ड्रॉ करें। यहाँ डिनोमिनेटर जितना होता है उससे 1 लाइन कम कर दो। 1 लाइन कम इसलिए करते हैं क्योंकि जो 1 वाली लाइन है ना ये इसी में इंक्लूड होती है, इसलिए हम 1 लाइन कम करके इसके बीच में 2 लाइन ड्रॉ करें। 2 लाइन ड्रॉ करनी है लेकिन इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो हमने ये 2 लाइनें ड्रॉ की, इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पर हमारी लाइन कितनी ऊपर, न्यूमरेटर कितना है 2, तो हम 0 के बाद से 2 लाइनें काउंट करेंगे। 1 2 लाइन, ये हो गई 2 लाइन, तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया, ये ही हमारा हो गया 2/3 का रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा 2/3 हो गया। इसे आप पॉइंट का ना पॉइंट करके नाम भी दे सकते हैं, मान लो ये पॉइंट ए हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइनस का 5/4। माइनस का 5/4 है तो सिंपल सी बात है नंबर लाइन में लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा। लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो माय डियर स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा सा एक काम करना है। 4 से हम 5 को डिवाइड करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 4 से जब आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 आया। कितना आया? 4 बन जा 4। सब्ट्रैक्शन किया तो रिमाइंडर बनाया, कितना आया? रिमाइंडर बनाया। यानी कि आपके पास क्वार्टेंट कितना है? बनाया, और ये रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि आगे भी डिवाइड होगा, यानी कि 1 से जो है ज़्यादा आएगा। यानी कि ये जो नंबर है हमारा -5/4 ये 1 से ज़्यादा है। यानी कि 0 से हम -1 पे तो पहुंच गए। अब आंसर जो है यानी कि हमारा ये जो नंबर आएगा -5/4 ये -1 के आगे आएगा, यानी कि इसके आगे रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन में अगर हम बात करें कि माइनस का 5/4 जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। अब सर ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्वाड्रेंट बना रहा है, तो हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं -1। अब यहाँ कितना लिखें? तो देखो भाई ये रिमाइंडर कितना बचा? 1, और हमारा डिवीज़र कितना है? 4, यानी कि रिमाइंडर बचा 1, डिवीज़र है 4। तो अब हमें 1/4 और रिप्रेजेंट करना है। बचा कितना है? 1/4 बचा कि नहीं? तो हमें -1 के बाद अब 1/4 पार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? -1 और -2 के बीच में हमें यहाँ पे कितना है? डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 है तो एक लाइन कम कर लो 3। तो हमें -1 और -2 के बीच में 3 लाइनें ड्रॉ करनी है इक्वी डिस्टेंस। तो हमने एक लाइन ली ए 1, और ये हो गई 2, और ये हो गई 3। ये 3 लाइनें हमने इसके बीच में ड्रॉ की। लाइनें ड्रॉ करने के बाद हमें -1 से इस साइड आना है। -1 की इस साइड से काउंट करेंगे तो हमें ऊपर कितना दिया गया? 1, तो हमें एक लाइन पे काउंट करना है। -1 के बाद कहाँ है? 1, ये हो रही। तो यहाँ इसे ही हाईलाइट कर दीजिए, और यही हो गया हमारा -5/4। ये आ गया हमारा -5/4 आ गया। इसे आप पॉइंट दे दीजिए, इसे पॉइंट बी कह दीजिए। ये हमारा हो गया -5/4 का रिप्रेजेंटेशन। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स आपको कोई दिक्कत, समस्या है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए। समझ आया कि नहीं? अगर नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके फिर से थोड़ा बैक होके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में हमें क्या दिया गया? 1/2। सबसे पहले तो आप इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, 1 ऐड करेंगे कितना हो गया? 3/2 हो गया। 3/2 हो गया। ऐसे देखो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें कोई बात नहीं, आप फिर भी कर पाएं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लिखा है 1, इसका मतलब है 1/2 कहते हैं, 1 होल एंड 1.5 कहते हैं ना इसको, 1.5। तो ये 1 तो पूरा है, पूरा है। तो हम क्या करेंगे इस नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये पता चला सर हम 0 पे थे और 0 से हम 1 पे तो पहुंच चुके हैं। अब आंसर जो हमारा आएगा इस नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके आगे करना। नीचे कितनी लाइनें दी गई हैं? 2 लाइनें दी गई हैं। देखो भाई ये 1 तो हमारा रिप्रेजेंट हो गया, बचा कितना है? 1/2, ये वाला हिस्सा बचा है, तो 1/2 बचा है। तो हमें बीच में क्या करना है? 1 और 2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इक्वी डिस्टेंस पे कर लो, बीच में आ गया ये बस यही हमारा क्या हो गया? इसको हाईलाइट कर दीजिए आप। यही हमारी क्या हो गई? 1/2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 3/2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और आप इसे पॉइंट सी नाम दे दीजिए। तो ये एक ही नंबर लाइन पे
ये तीनों नंबर्स हमने एक ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दी। समझ आएगी नहीं बात? चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया जिसे आप नॉर्मली फॉलो करते हो और आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर दिए गए थे, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करते? सेकंड मेथड में हम करते कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 3, 4 एंड 2, इन सभी का हम एलसीएम लेते। क्या लेते? एलसीएम। इन सभी का एलसीएम कितना आता? तो 12 आता। कितना आता? 12 आता। तो इन सभी का एलसीएम 12 आता, तो हम इनका डिनोमिनेटर कितना बनाते? 12 बनाते। 2/3 का डिनोमिनेटर करते 12 बनाते। इससे हमारा जो क्वेश्चन जाता, डिनोमिनेटर को 12 बनाना होता तो कितना आ जाता? 4 2 ज़ा 8/12, उसका बनाते 12 -5/4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3, कितना आ जाता? 3 5 ज़ा 15 और यह आ जाता 3 4 ज़ा 12। और थर्ड कितना था? 3 होल 2, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18/12। इस तरीके से करते, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर हम एक ही नंबर लाइन पे डिनोमिनेटर इक्वल करके इन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते। लेकिन इसके लिए आपको नंबर लाइन थोड़ी बहुत बड़ी बनानी पड़ती और वहाँ पे आपको नंबर लाइन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। बट कोई बात नहीं, मैं कहूँगा कि जब आपके पास समय कम है तो आप इसी फर्स्ट मेथड को फॉलो करिए, इसी तरीके से आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करिएगा, आपका आंसर सही होगा। आप इस मेथड पे, सेकंड मेथड पे मत जाइएगा। समझ में आई बात? चलिए तो फटाफट से इसे नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया गया है? फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। आपको 2 रैशनल नंबर दिए गए और आपसे कहा गया कि आप अब ऐसे 3 रैशनल नंबर और बताइए जो इन दोनों के बीच में लाई करते हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, निकालते हैं कैसे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर फर्स्ट, जो आजकल स्कूलों में काफ़ी ट्रेंडिंग चलता है। स्कूलों में सबसे पहले टीचर्स इसी मेथड को बताते हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या है मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट कहता है आपको जो नंबर्स दिए गए, क्या नंबर्स दिए गए, गिवन है आपको -1/2 एंड 1/4। आपको क्या करना है, कितने रेशनल नंबर निकाले? 3। तो आप क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर में इससे एक ज्यादा, या यहाँ कितना लिखा है 3, 3 से एक ज्यादा कितना हो गया 4। आप क्या करेंगे, जो दोनों रैशनल नंबर दिए इनमें आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस का 4 अपॉन कितना हो गया 8। ठीक, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी होगा नीचे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अब नंबर्स निकालने, तो हम क्या लिखेंगे, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/8 एंड 4/16। ठीक है, इनके बीच में रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, r। ठीक है, अब इनके बीच में -4 से पहले एक कम कर लो, कितना होगा, माइनस के 3/8 होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। माइनस के 2/8 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। माइनस के 1/8 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 0 होगा कि नहीं होगा। फिर 16 पे आ गए तो 1/16 होगा कि नहीं होगा, 2/16 होगा कि नहीं होगा। ऐसे हम जितने एग्जाम्पल चाहें उतने नंबर लिख पाएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लाई करते हैं। नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 रैशनल नंबर, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर्स करते हैं भाई, अगर 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में अनंत नंबर्स लाई करते हैं, बहुत सारे नंबर्स उनके बीच में आते हैं। तो आपसे 3 पूछे गए थे, आपको इसे भी 3 लिख लीजिए। चलो तो मैं मान लेता हूँ मैंने 3 लिख लिए स्टार्टिंग के, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर है। तो हम हैंस करके कह देंगे, क्या कह देंगे, हैंस 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हैंस 3 रैशनल numbers between क्या किया था हमें स्टार्टिंग में, -1/2 एंड 1/4 आर कौन कौन से हैं, माइनस का 3/8 है और माइनस का 2/8 भी है, माइनस का 1/8 भी है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सर
क्या इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा? नहीं माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सवालों का क्वेश्चन का आंसर हमेशा सभी का अलग आएगा। क्यों आएगा? उसका मैं रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है, मान लीजिए जैसे मेरा मन था कि मैं स्टार्टिंग के नेगेटिव वाले तीनों नंबर, आपका मन नहीं था, आपने कहा सर हम क्यों लेंगे, हम तो नहीं ले रहे। हमने आपने कहा सर मैं -3/8 लूंगा, मैं एक 0 भी ले सकता था, मैं 1/16 ले सकता था, मैं सर 2/16 ले सकता था, आप ये तीनों ले सकते थे। आप कहते नहीं सर मैं एक बार इसे लूंगा, एक बार इसे लूंगा, एक बार इसे लूंगा। आप कह सकते सर मैं 2 नंबर ये लूंगा, 1 नंबर ये लूंगा। आप कोई से भी 3 नंबर से लिख सकते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं और मेरा टीचर्स से भी यही कहना है कि माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा आंसर लिखा है तो कृपया आप टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि आप उसके क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके मेथड को देखिए कि उसने कैसे किया है, तब जाकर आप उसे नंबर दीजिए। आंसर शीट के भरोसे मत बैठिए कि आंसर शीट में लिख के आ गया कि हमें ये नंबर लिखने तो हम वही लिखेंगे, ऐसा मत करिएगा। आप कम से कम ये तो देखिए कि स्टूडेंट ने कैसे लिखा है, उसने लिखा है प्रॉपर मेथड्स किया, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर वेरी करते हैं। आंसर शीट में कुछ आएगा, बच्चा करेगा उसका आंसर कुछ और तरीके से आएगा, लेकिन मेथड देखिए कि उसने सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया कि नहीं। कृपया टीचर्स उसी के बेसिस पर नंबर दें, आंसर शीट के बेसिस पर ना दें, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अगर हम बात करें कि सेकंड मेथड क्या है सर, सेकंड मेथड जो है माय डियर स्टूडेंट्स हमारा काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है, यानी कि अगर हम बात करें थोड़ा टाइम टेकिंग है। कैसे है टाइम टेकिंग, चलो यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हमारा क्या था, इसमें हमें अगर आपको कभी भी 2 रेशनल नंबर्स निकालने, उनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर्स का सम यानी दोनों रेशनल नंबर का एवरेज निकालते जाइए, वो नंबर आएगा वो उनके बीच में ही एग्जिस्ट करता है। चलो भाई, अगर हम एक नंबर निकालें तो हमने लिखा फर्स्ट रेशनल नंबर, क्या लिखा मैंने, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन, क्या कौन से 2 नंबर दिए गए हमें, -1/2 एंड 1/4। हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो अपॉन में कितना आ गया 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एलसीएम आया 4, माइनस का 2 प्लस का 1, अपॉन में 4 था, तो इस 2 का हमारा इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फाइनली इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1/8 आया। क्या आया, माइनस का 1/8। क्या हमारा इसमें -1/8 आया था कि नहीं। तो एक हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर तो ये निकल के आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर। चलो भाई, अब हमें सेकंड रेशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन, नंबर बिटवीन। देखो भाई, हम सेकंड रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, तो सेकंड रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके हैं। अब हम पहले तो ये तो या तो आप क्या करेंगे 1/4 ले लीजिए, 1/4 लेना चाहें तो 1/4 ले लीजिए, -1/2 लेना चाहें तो इसको ले लीजिए। अगर हम इन दोनों नंबर्स को लेंगे और इन दोनों नंबर्स का जो एवरेज निकालेंगे वो नंबर, अब जैसे हम मान लेते हैं हम -1/2 ले रहे हैं, तो सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -1/8, इनके बीच में रेशनल नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/8 का एवरेज निकालेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आया 8 और माइनस का 4 हो गया प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई में 2 आ गए। इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, माइनस का 5/16 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का एक नया, यानी कि एक नया नंबर हमारे सामने निकल के आया। ये भी हमारा इनके बीच में लाई करते हैं, तो ये सेकंड रेशनल नंबर निकल गया। कि आप देखो हमने इस तरीके से निकाला था, इसमें कहीं भी -5/16 नहीं आया था ना, लेकिन इसमें आ गया, तो ये हमारा अलग आंसर हो गया कि नहीं, हो गया। चलिए, तो अगर हमें थर्ड रेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन, हम थर्ड रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन, हमने निकाला 1/4 एंड माइनस का 1/8। एक बार हमने ले लिया 1/4 ले लिया और यहाँ से हमने माइनस का 1/8 लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/4 प्लस माइनस 1/8 का एवरेज निकालेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 8 आया, 2 बन जा 2 हो गया प्लस माइनस 1 हो गया, अब मल्टीप्लाई में 2 आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 1/16 है। देखो भाई, यहाँ से हमारा 1/16 भी निकल रहा था, तो इस तरीके से निकालेंगे 1/16 वगैरह। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ राइटर्स ऐसा भी करते हैं कि वो हमेशा क्या करते हैं, नया सेकंड या थर्ड नया रेशनल नंबर निकालना होता है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, जो लास्ट वाला सेकंड हमारा रेशनल नंबर होता है उसको हमेशा लेते हैं। जैसे हमने -1/2 के साथ माइनस करके 1/8 लिखा ना, उसकी जगह -1/2 नहीं, वो हमेशा 1/4 लेंगे।
यहाँ से फिर जो नया रेशनल नंबर निकल के आएगा उसके साथ भी 1/4 को लेके नया रेशनल नंबर काटें, उसके बाद जो नया रेशनल नंबर निकलेगा उसको लेंगे और 1/4 को ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हम जितने नंबर रेशनल नंबर आप इनके बीच में निकालना चाहें आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे 3 रेशनल नंबर आ गए 1 2 3। तो इस तरीके से हम अगर इस मेथड से करेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा बहुत चेंजेस होकर आता है। इसीलिए मेरा टीचर से भी ये रिक्वेस्ट है कि माय डियर टीचर्स, आप जब भी किसी स्टूडेंट्स के अगर इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कृपया उसकी आंसर शीट ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि बच्चे ने मेथड कैसे किया, प्रॉपर तरीके से किया कि नहीं। इस मेथड से किया है तो आंसर वेरी कर सकता है, तो आप देखिए कि हाँ उसने किया है और आंसर जो लिखा है वो एकदम सही आता है तो आप उसको मार्क्स दीजिए। ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, आंसर शीट देखते हैं और उसकी बेसिस पे बच्चों के अगर आंसर सही भी होता है, उन्हें सब कुछ सही किया होता है लेकिन उसके आंसर को गलत कर देते हैं। तो ऐसा ना करें डियर टीचर्स, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए डियर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप लोग इसे लिख लीजिए। ये थे हमारे दो मेथड्स, जो दोनों मेथड्स बड़े आसान थे। एक और मेथड है कि आप इन दोनों का एलसीएम इक्वल करके इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको भी लिख सकते थे। तो पहले चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रहने देते, दो मेथड ही आपके लिए बहुत है, आप इन दोनों मेथड से करिएगा क्वेश्चंस को। और चलिए फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफाई करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है उसे मेंशन करेंगे। गिवन है आपको क्या गिवन है, माइनस का 1/4 प्लस 5/12। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर एलसीएम ऑफ 4 ऑफ 12 का हो जाएगा 12। एलसीएम कितना आया, 12 आया। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, जो 1 आया उस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, सिंप्लीफाई करेंगे इसे -3 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन में 12। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आया, 2/12 आया, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 2 बन जा 2 एंड 2 6 जा 12। फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 1/6 आ गया। दैट इज द फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ होमवर्क में इसी तरीके का है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। -2/7 प्लस 3/14 प्लस -5/28, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी आंसर आता है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए फटाफट से इसे नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, अ टेलर हैज इतने मीटर ऑफ फाइन सिल्क, यानी कि एक उसके पास सिल्क का एक कपड़ा है जिसकी टोटल लेंथ इतनी दी गई है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स इतने मीटर ऑफ सिल्क, यानी कि अगर वो सिल्क का एक कुर्ता बनाता है तो उसे इतने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। आपसे पूछा एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, तो बताइए कि उसे इतने लेंथ, टोटल लेंथ जो है उससे इतनी लेंथ की अगर वो कुर्ता बनाएगा तो कितने कुर्ता बनाएगा, ये आपसे पूछा गया है। बड़ा इजी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ, वो है भाई ये टोटल लेंथ ऑफ फाइन सिल्क, उसके पास जो सिल्क है उसकी टोटल लेंथ कितनी, 15 होल 3/4। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 15 4 जा 60, 60 में 3 ऐड करेंगे तो 63/4 मीटर, इतने मीटर उसके पास कपड़ा है। तो क्या लिखेंगे, हाँ, वन कुर्ता रिक्वायर्स लेंथ ऑफ सिल्क, लेंथ ऑफ सिल्क required for वन कुर्ता। एक कुर्ते के लिए कितना जो सिल्क है उसकी कितनी लेंथ चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया है 2 होल 1/4, 2 4 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9/4 मीटर। नंबर ऑफ कुर्ताज निकालना है तो क्या निकालेंगे भाई, अगर आप एक कुर्ता इतने मीटर कपड़े में बनाते हैं तो टोटल इतने मीटर कपड़ा है, तो क्या करेंगे, इस टोटल कपड़े की लेंथ को इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ कुर्ताज आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कुर्ताज, नंबर ऑफ कुर्ताज क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्क, टोटल लेंथ ऑफ फाइन सिल्क अपॉन में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ईच सिल्क, लेंथ ऑफ ईच
लेंथ ऑफ सिल्क, लेंथ ऑफ सिल्क फॉर ईच कुर्ता, ठीक है, हर एक कुर्ते के लिए कितना चाहिए, तो क्या दिया गया है 63/4, इसे डिवाइड कर देंगे हम किससे 9/4 से, सिंप्लीफाई करिए 63/4, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा 4/9, 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 7 जा 63, तो फाइनली हमारे पास आया कितना 7, यानी कि अगर इतने मीटर कपड़ा हम एक कुर्ता बनाते हैं तो हम टोटल इतने मीटर कपड़े में सिर्फ 7 कुर्ता बना पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो फाइनली वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं हैंस करके कह देंगे, हैंस ही कैन मेक, he can make 7 kurtas exactly, 7 kurtas exactly, तो ये कितने कुर्ते बना सकता है 7 कुर्ता बना सकता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के, क्या ये एक्सरसाइज की क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं? बड़े आसान है, बस कोऑर्डिनेट जो स्टार्टिंग के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे हमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स, बाकी अब तो कुछ चीज़ें आसानी होती जा रही हैं, मैथ्स आसान होती है, आप लोग तो खामोखा डरते हैं। चलिए फटाफट से नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को, क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते? चलिए देखिए क्या है, लिखा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। हमें नंबर डेसिमल में दिया गया और आपसे कहा गया है कि आप इन दो नंबर्स के बीच में कोई से भी 3 रैशनल नंबर, कोई से भी 3 रैशनल नंबर आप हमें बताइए कि कौन से वो 3 रैशनल नंबर इनके बीच में आ रहे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या तरीका है उसको बताते हैं। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसे हम सीख रहे हैं अभी। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें जो गिवन नंबर है उसको क्या लिखेंगे, गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स। क्या नंबर्स दिए गए हमें, तो आपको नंबर्स दिए गए, थोड़ा नीचे से लिखते हैं भाई क्योंकि मेथड तभी चल पाएगा सही, दोनों मेथड एक ही स्लाइड में हो जाएंगे। गिवन नंबर्स, आपको क्या नंबर्स दिए गए, आपको नंबर्स दिए गए 3.1415 एंड दूसरा नंबर दिया गया है 3.1416, इनके बीच में हमें 3 नंबर है। देखो भाई इसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। 3.145, इसके आगे कुछ नहीं तो आप 0 मान सकते हैं, यस माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये हमारे पास इतना लिखा है। अगर दूसरा नंबर की बात करें हम एंड, इसके नीचे कितना मान लें 3.1416, इसके आगे 0 लगाएंगे इतना है। तो देखो भाई 3.14 इसमें भी कॉमन है, 3.14 इसमें भी कॉमन, लेकिन यहाँ 150 लिखा है या 160। अब इसके बीच में 3 रैशनल नंबर नहीं बता सकते, तो आप क्या लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स, 3 नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स आर, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, तो 3.141। अब 50 से ज़्यादा लेना है, 151 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, कुछ भी ले लो, तो 151 ले लियो, ले सकते हैं हम। 3.14 153 ले सकते हैं, 3.14 158 ले सकते हैं, 59 ले सकते हैं। आप 5 51 52 53 54 से लेके 59 तक आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। 3 नंबर लेने थे, तीनों नंबर आ गए, और तीनों के तीनों नंबर रैशनल नंबर हैं। कैसे हैं, आप चाहो तो इन तीनों को डेसिमल हटा के, इनके नीचे डेसिमल हटा के 1000 1000 10,000 जो भी आएगा वो लगा के इसको रैशनल नंबर। ये तो एक हमारे 3 नंबर्स हो गए। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके आंसर शीट में ऐसे आंसर दिया गया तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। हो सकता है यहाँ 51 की जगह 52 लिखा होगा, 53 होगा, 54 होगा, वो वेरी कर सकते हैं, तो लेकिन आंसर हमारा यही है। अब हम फाइनली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैंस 3 rational numbers between, hence 3 rational numbers between 3.1415 and 3.1416 are, जो आपने 3 नंबर लिखे उनको लिख दो, 3.14151, 3.14153 और लास्ट है एंड थर्ड इज 3.14158। ये हमारे नंबर्स हो गए। एक तो एक तरीका ये था, आप ऐसे नॉर्मली तरीके से करते,
अगर 1-2 नंबर में पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से आप इसी को प्रेफर करें। दूसरा तरीका क्या था, सेकंड मेथड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड मेथड हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करके। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं वो समझो। सेकंड मेथड में हमें नंबर दिया था 3.1415, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 10 100 1000 10,000, तो नीचे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका डेसिमल हटाएंगे 1 10 100 1000 10,000, 31416 अपॉन में कितना आ जाता है नीचे 10,000। हमें कितने रेशनल नंबर निकालने, 3 से आगे क्या होगा 4, तो इन दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 31415 में ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा ये 60 हो गया, और 14 4 ज़ा 56 हो गया, और 4 3 ज़ा 12, इतने बटे 40,000 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा नंबर, उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 31416 अपॉन 10,000, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 64 56 और 12 अपॉन में 40,000। अब देखो ये सब कुछ आ गया, यहाँ लिखा है 660, देखो 500 125 तो सभी में कॉमन है, यहाँ 660 लिखा है, 660, इसके बीच में 3 नंबर आ गए 61 62 63, उनको लिख दो बस। तो हम क्या कहेंगे, नंबर्स आर, क्या लिखेंगे, 3 नंबर्स आर 3 रैशनल नंबर्स आर, तो 3 रैशनल नंबर्स, इनके बीच में क्या हो जाएंगे, तो 125,661 अपॉन में 40,000, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 125,662 अपॉन में 4,000 40,000 ऐसे आ जाएंगे। एंड तीसरा नंबर हो गया 125,663 अपॉन 40,000। तो ये 3 रैशनल नंबर हमारे इसके बीच में आएंगे, हैंस करके लिख देंगे, हैंस द 3 रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस आर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी, तो हमारे पास दोनों मेथड थे माय स्टूडेंट्स, आपको जो सूटेबल लगे, चाहे ये लगे, आप दोनों तरीके से करिए, आपका मन आपकी मर्जी, आपका आंसर सही है, लेकिन तरीका यही है। समझ में आई बात, चलिए फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखो भाई, अब हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक हमने जो कुछ भी किया उसका कंक्लूजन हमारे सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड आर रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। क्या आप मुझे सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए तो उनके बीच में हम जो रैशनल नंबर है वो कैसे निकाल सकते हैं, कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो सबसे भाई हम कह सकते हैं यस, हम ये तरीका सोच सकते हैं, तो हमने लिखा यस देयर आर सम मेथड्स, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। अगर हम बात करें कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट इज टेकिंग एवरेज, एवरेज लेके, जैसे कि मैंने आपकी क्वेश्चन भी एवरेज लेके कराया था, a + b/2 करके, यानी जो 2 रैशनल नंबर दिए गए थे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो वही मेथड लिखा है इफ a एंड b आपके पास 2 रैशनल नंबर है, तो जो रैशनल नंबर आता है, यानी कि आप क्या करेंगे, a + b को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो आपको इन नंबर्स के बीच में लाई करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा बाय टेकिंग कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर। जब आप क्या करते हैं, जो आपको 2 रैशनल नंबर दिए गए, अगर आप उनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं तो उनके बीच में जो भी नंबर लाई करते हैं आप उनको चूज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो भी 2 रैशनल नंबर आपको दिए गए आप उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उनके बीच में जो भी नंबर्स लाई करते हैं आप उनको चूज करिए और लिख दीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स और यही थी हमारी आज की एक्सरसाइज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिर से फाइनली एक और एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और हम देख रहे हैं कि हम हर बार स्टेप बाय स्टेप, हर चैप्टर वाइज एकदम सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लेसन 3 को कंप्लीट करने की ओर पूरी तरीके से अग्रसर हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मैथ्स
कि न्यू एनसीईआरटी मैथ्स फाउंडेशन बैच से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू।